एक समय की बात है। भारत देश के एक बहुत ही खूबसूरत राज्य में एक बड़ा और खुशहाल शहर हुआ करता था। उस शहर में एक व्यापारी रहता था जो घोड़ों का व्यापार करता था। उसका परिवार बहुत छोटा था। उसके अपने कहने को बस उसकी बूढ़ी माँ और एक बहन ही थीं। व्यापारी का ज्यादातर समय घर से बाहर ही गुजरता था। वह साल के बहुत कम दिन ही अपने घर पर रह पाता था। वह अलग अलग शहरों और गांवों में घूमता रहता था। वहां वह अच्छे घोड़े और खच्चर खरीदता और बेचता था। इसी व्यापार से उसका घर चलता था और यही उसकी आजीविका का साधन था। एक बार की बात है, वह व्यापारी अपने घोड़े बेचने के लिए एक बहुत दूर के शहर में गया। उस शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। मेले में तरह तरह की चीजें बिक रही थीं। चारों तरफ दुकानें सजी हुई थीं और हर तरफ लोगों की भीड़ थी। उसी भीड़ में उस व्यापारी की नजर एक बहुत ही सुंदर लड़की पर पड़ी। वह लड़की अपने हाथ से बुनी हुई ऊन की चीजें बेच रही थी। व्यापारी उस लड़की को देखते ही उसे बहुत पसंद करने लगा। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह इसी लड़की से शादी करेगा। उसने लड़की के माता पिता से बात की और कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई। शादी के बाद व्यापारी अपनी नई दुल्हन को लेकर अपने घर आ गया। लेकिन जब वह अपनी नई पत्नी को घर लाया तो उसकी मां और बहन जरा भी खुश नहीं हुई। उन्हें यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि यह लड़की एक गरीब परिवार से आई है। लड़की के पिता इतने अमीर नहीं थे कि वह अपनी बेटी की शादी में कोई बड़ा दहेज दे पाते। इसलिए वह लड़की अपने साथ कुछ भी नहीं लाई थी। व्यापारी की मां और बहन दोनों को यह बात बहुत बुरी लगी। इसलिए वे दोनों अपनी नई बहू से हमेशा नाराज रहने लगीं। शादी के लगभग एक साल बाद व्यापारी की पत्नी ने एक बहुत ही प्यारा और सुंदर बच्चा पैदा किया। वह बच्चा इतना सुंदर था कि देखने में बिल्कुल किसी परी जैसा लगता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बच्चे के जन्म के कुछ ही समय बाद वह औरत बहुत बीमार हो गई। उसकी सेहत दिन ब दिन खराब होती चली गई। उस जमाने में अच्छे अस्पताल और बड़े डॉक्टर नहीं होते थे। गांवों में सिर्फ वैद्य होते थे जो जड़ी बूटियों से ही इलाज करते थे। लेकिन उस औरत की बीमारी का कोई भी इलाज नहीं मिल पाया। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई और एक दिन वह अपने पति और छोटे से बच्चे को रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया से चली गई। कुछ साल और बीत गए। फिर एक दिन व्यापारी की बूढ़ी मां भी गुजर गई। व्यापारी की मां अपनी छोटी पोती से बहुत प्यार करती थी। वह उसका बहुत ध्यान रखती थी और हमेशा उसे अपने पास रखती थी। मां के जिंदा रहते उस बच्ची को किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन उसकी बुआ यानी उसके पिता की बहन उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वह हमेशा उससे नफरत करती थी। जब तक दादी जिंदा थीं, तब तक तो बुआ कुछ नहीं कह सकती थीं। लेकिन दादी के गुजर जाने के बाद बुआ ने उस बच्ची के साथ बहुत बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई, बुआ उससे घर के सबसे मुश्किल और कठिन काम करवाने लगी। सुबह से लेकर शाम तक वह उसे किसी न किसी काम में लगाए रखती थीं। अगर लड़की का पिता घर पर होता तो शायद वह अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने देता। लेकिन व्यापारी ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहता था। वह अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि कई कई महीने घर नहीं आता था। इसलिए बुआ को मौका मिल गया कि वह अपनी भतीजी को जितना चाहे उतना परेशान करे। वह बेचारी लड़की मार के डर से अपने पिता से भी कुछ नहीं कह पाती थी। जब भी उसके पिता घर आते, बुआ उनके सामने बहुत अच्छा व्यवहार करती। लेकिन जैसे ही पिता फिर से काम पर चले जाते, बुआ फिर से उसे परेशान करने लगती। लड़की को डर था कि अगर उसने पिता से कुछ कहा तो बुआ उसे और भी ज्यादा सताएंगी। उस छोटी लड़की का नाम सुंदरी था। यह सुंदर नाम उसकी मां ने रखा था। बुआ ने सुंदरी को घर के बहुत सारे काम सौंप रखे थे। उसे सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करनी पड़ती थी। फिर खाना बनाना पड़ता था, बर्तन धोने पड़ते थे, कपड़े धोने पड़ते थे और भी न जाने कितने काम थे। लेकिन इन सब कामों में सबसे मुश्किल काम था झरने से पानी भरकर लाना। यह झरना उनके घर से बहुत दूर था। गांव के बाहर एक पहाड़ी थी और उस पहाड़ी की तलहटी नीचे में यह झरना था। झरने तक पहुंचने के लिए पहाड़ी के रास्ते से होकर जाना पड़ता था। रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल था,
लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि उस पहाड़ी के बारे में लोगों में एक खास तरह का डर था। उस इलाके के लोगों का मानना था कि उस पहाड़ी पर भूत प्रेत रहते हैं। पहाड़ी की चोटी पर एक बहुत पुराने महल के टूटे फूटे अवशेष बचे हुए हिस्से थे। वह महल सदियों पहले किसी राजा का था, लेकिन अब वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी दीवारें गिर चुकी थीं और छत के कुछ ही हिस्से बचे हुए थे। गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि रात के समय उस महल में मशालों, टॉर्च जैसी चीज की रोशनी दिखाई देती है। कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि वहां से अजीब अजीब तरह के गाने और आवाजें सुनाई देती हैं। इसलिए गांव के लोग उस जगह पर जाने से डरते थे। खास तौर से शाम के समय या रात में तो कोई भी उधर नहीं जाता था। लेकिन सुंदरी को कभी भी ऐसी कोई डरावनी बात नहीं दिखी। न तो उसे कभी कोई भूत प्रेत दिखे और न ही उसे कोई अजीब आवाजें सुनाई दी, बल्कि उसे तो उस जगह पर जाना बहुत अच्छा लगता था। वहां इतनी शांति थी कि उसका मन बहुत खुश हो जाता था। पहाड़ी के पास खूबसूरत पेड़ थे, चिड़ियां चहचहाती रहती थीं, झरने की आवाज बहुत मीठी लगती थी। वहां जाकर वह अपनी सारी परेशानियां भूल जाती थी। घर पर तो बुआ हमेशा उसे डांटती रहती थीं, लेकिन वहां उसे किसी की डांट नहीं सुननी पड़ती थी। इसीलिए वह हर रोज खुशी खुशी झरने पर पानी भरने चली जाती थी। इस तरह दिन, महीने और साल बीतते गए। सुंदरी धीरे धीरे बड़ी होती गई। फिर एक दिन उसकी 17वीं सालगिरह आई। अब वह एक जवान लड़की बन चुकी थी। उसका चेहरा फूल की तरह खिला हुआ था। उसकी आंखें हिरण की तरह बड़ी और मासूम थीं। उसके लंबे लंबे सुनहरे बाल थे जो उसकी कमर तक आते थे। देखने वाला हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करता था। उन्हीं दिनों की बात है। सुंदरी के घर के पास ही एक और परिवार रहता था। उस परिवार में एक जवान लड़का था। वह लड़का सुंदरी से बहुत प्यार करता था। वह हमेशा उसके बारे में सोचता रहता था। सुंदरी भी उस लड़के को पसंद करती थी। वह भी उसे दिल से चाहती थी। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। लेकिन उस जमाने में लड़के लड़कियां खुलकर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। सब कुछ बड़ों की मर्जी से होता था। इसलिए वे दोनों इस इंतजार में थे कि कब सुंदरी के पिता घर लौटें और वे दोनों उनसे अपनी शादी की बात कर सकें। वह लड़का स्वभाव से बहुत अच्छा था। वह किसी से बुरा नहीं बोलता था, हर किसी की मदद करता था। वह दयालु और नेक दिल था। देखने में भी वह बहुत सुंदर था। सुंदरी और उस लड़के को पूरा भरोसा था कि सुंदरी के पिता उनकी शादी के लिए मना नहीं करेंगे। एक और खास बात यह थी कि उस लड़के के पिता और सुंदरी के पिता में बचपन से गहरी दोस्ती थी। दोनों एक साथ बड़े हुए थे, इसलिए दोनों बच्चों को उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। संयोग से उस लड़के की सालगिरह एक बड़े त्योहार से ठीक एक दिन पहले पड़ती थी। यह ईसाइयों का बहुत बड़ा त्योहार था। उन दिनों उस इलाके में कई अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे। कुछ हिंदू थे, कुछ मुसलमान थे और कुछ ईसाई भी थे। ईसाइयों का मानना था कि इस खास दिन मरे हुए लोग अपनी कब्रों से उठ खड़े होते हैं और धरती पर घूमते हैं। यह एक पुरानी मान्यता थी जिस पर लोगों का विश्वास था। उस साल उस खास दिन की रात को शहर में एक बड़ा नाच का आयोजन होने वाला था। उस जमाने में मनोरंजन के लिए ऐसे नाच गाने के कार्यक्रम होते थे। न तो कोई सिनेमा था और न ही कोई टेलीविजन। लोग इन्हीं कार्यक्रमों में जाकर अपना मनोरंजन करते थे। पूरा शहर इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सुंदरी ने अपने प्रेमी को वचन दिया था कि वह उस नाच में जरूर आएगी। दोनों ने तय किया था कि वे वहां मिलेंगे। उस दिन शाम को सुंदरी नाच के लिए तैयार होने लगी। उसने अपनी सबसे सुंदर पोशाक निकाली। यह एक लंबा और रंग बिरंगा लहंगा था जिस पर फूलों की कढ़ाई की हुई थी। उसने अपना पसंदीदा फूलों वाला रेशमी दुपट्टा भी निकाला। उसने बालों को संवारा और उनमें खूबसूरत फूल लगाए। वह बिल्कुल परी की तरह लग रही थी। जब वह पूरी तरह से तैयार हो गई तो वह अपनी बुआ के पास गई। बुआ उसे देखते ही भड़क गईं। उन्हें सुंदरी का इतना सुंदर दिखना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह गुस्से में बोली कि घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है और सुंदरी को नाच में जाने की सोच रही है। बुआ ने कहा कि नाच में अभी बहुत समय है, अभी 1 घंटा बाकी है, इसलिए सुंदरी को पहले झरने से पानी भरकर लाना होगा। सुंदरी ने हाथ जोड़कर विनती की
उसने कहा कि इस समय झरने पर जाना क्या जरूरी है? रात को पानी का क्या काम है? मैं तो नाच के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूं। अगर मैं अब झरने जाऊंगी तो बिल्कुल थक जाऊंगी और मेरे सारे कपड़े भी खराब हो जाएंगे। उसने बुआ से कहा कि वह पास वाले नल से पानी ले आती है, लेकिन बुआ नहीं मानी। उन्होंने कहा कि नल का पानी तो कुत्ते भी नहीं पीते, उसमें कोई मिठास नहीं है। सुंदरी को झरने से ही पानी लाना होगा। बुआ का इरादा साफ था, वह नहीं चाहती थी कि सुंदरी नाच में जाए। सुंदरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। वह जानती थी कि बुआ से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। उसने चुपचाप अपना घड़ा उठाया और झरने की ओर चल दी। चलते चलते वह सोच रही थी कि अगर वह जल्दी लौट आई तो अभी भी नाच में जा सकती है, क्योंकि अभी काफी समय बाकी था। लेकिन जैसा सुंदरी ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। घंटों बीत गए। शहर में नाच का कार्यक्रम शुरू हो गया। गाना बजाना हो रहा था, लोग नाच रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन सुंदरी वापस नहीं आई। उधर वह लड़का नाच में सुंदरी का इंतजार कर रहा था। वह इधर उधर देख रहा था, लेकिन सुंदरी कहीं नजर नहीं आ रही थी। बहुत समय बीत गया। लड़का परेशान हो गया। उसने लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या किसी ने सुंदरी को देखा है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। लड़के के मन में शक हुआ कि कहीं सुंदरी बीमार तो नहीं पड़ गई। वह फौरन नाच छोड़कर सुंदरी के घर की ओर दौड़ा। जब वह सुंदरी के घर पहुंचा तो उसे केवल बुआ ही दिखाई दी। बुआ का चेहरा देखकर ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। सुंदरी वहां कहीं नहीं थी। बुआ उस समय बहुत डरी हुई थी। लड़के ने उनसे सुंदरी के बारे में पूछा। बुआ ने बताया कि उन्होंने सुंदरी को कई घंटे पहले झरने पर पानी भरने के लिए भेजा था। उसके बाद से वह लापता है। जब बहुत देर हो गई और शाम होने लगी, तब भी वह वापस नहीं आई। तब बुआ खुद झरने पर गईं। वहां सुंदरी के घड़े तो झरने के पास रखे हुए थे, लेकिन सुंदरी खुद कहीं नहीं थी। बुआ ने बताया कि वह बहुत देर तक वहां खड़ी होकर जोर जोर से सुंदरी का नाम पुकारती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर वह कुछ देर खड़ी होकर चारों ओर की आवाजें सुनती रही। तभी उसे घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे घुड़सवार उसकी ओर आ रहे हों। बुआ इतना डर गईं कि वह एक बड़ी चट्टान के पीछे जाकर छिप गईं। थोड़ी देर बाद उनके सामने से बहुत सारे घुड़सवार गुजरे। उन सब ने बहुत अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे। वे कपड़े बहुत पुराने जमाने के थे। उनके सिर पर सफेद कफन जैसा कुछ बंधा हुआ था। उन सबके चेहरे एकदम सफेद थे। वे सब बहुत दुबले पतले थे। उनके चेहरे देखकर ही डर लग रहा था। कोई भी पहचानने में नहीं आ रहा था। बुआ को लगा कि ये वही भूत प्रेत हैं जिनके बारे में लोग बात करते हैं। वह इतना डर गईं कि वहीं बेहोश हो गईं। वे लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। वे इधर उधर बिल्कुल नहीं देख रहे थे। जब बुआ को होश आया तो वह वहां से भागकर घर आ गईं और दरवाजा बंद करके बैठ गईं। लड़के ने पूछा कि सुंदरी का क्या हुआ? बुआ ने कहा कि मुझे वह कहीं नहीं दिखी, शायद वही लोग उसे ले गए हैं। जब बुआ यह सब बता रही थीं, तो लड़का डर के मारे पीला पड़ता जा रहा था। उसे मालूम था कि अगला दिन बड़ा त्योहार है और ईसाइयों की मान्यता के अनुसार उस रात मरे हुए लोग भी अपनी कब्रों से उठ खड़े होते हैं। वह समझ गया कि बुआ ने जिन्हें देखा था वे भूत प्रेत ही थे। यह उन मरे हुए राजाओं और सैनिकों के भूत थे जो रात में निकलते हैं। लड़का बुआ से बोला कि उन्होंने बहुत गलत किया। उसने कहा कि आपको मालूम था कि कल त्योहार है। आज रात तो मरे हुए लोग अपनी कब्रों से उठते हैं। चारों तरफ भूत प्रेत घूम रहे हैं और आपने सुंदरी को झरने पर पानी भरने भेज दिया। अगर सुंदरी को कुछ भी हो गया तो उसकी मौत के जिम्मेदार आप होंगी। यह कहकर वह पागलों की तरह भागता हुआ झरने की ओर चल दिया। उस समय आकाश में पूरा चांद निकला हुआ था। चारों ओर चांदनी फैली हुई थी, इसलिए रास्ता साफ दिख रहा था। जब वह झरने के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सुंदरी के घड़े तो वैसे ही रखे हुए हैं, लेकिन सुंदरी का कहीं पता नहीं है। बहुत देर तक वह पहाड़ी की चोटी पर इधर उधर घूमता रहा। वह जोर जोर से सुंदरी का नाम पुकारता रहा, लेकिन उसे सुंदरी नहीं मिली।
उसने सोचा कि शायद सुंदरी किसी और रास्ते से घर लौट गई हो, इसलिए उसे एक बार घर जाकर देख लेना चाहिए। लेकिन जब वह घर गया तो वहां भी सुंदरी नहीं थी। वहां सिर्फ बुआ ही थीं, जो अभी भी डर से कांप रही थीं। लड़का निराश होकर दरवाजे से ही लौट पड़ा। वह भागता हुआ फिर से झरने की ओर गया। उसने सोचा कि जब सुबह होगी और दिन निकल आएगा तो वह सुंदरी के पैरों के निशानों के सहारे उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। जब सुंदरी झरने पर पहुंची थी तो उसने जल्दी जल्दी अपने घड़े भर लिए थे। उसे नाच में जाने की जल्दी थी। जैसे ही वह घड़े उठाकर चलने के लिए तैयार हुई, उसे भी कहीं दूर से बहुत सारे घुड़सवारों की टापों की आवाज सुनाई दी। अपनी बुआ की तरह वह भी डर गई। वह भागकर एक बड़ी चट्टान के पीछे जाकर छिप गई। उसने देखा कि बहुत सारे घुड़सवार आ रहे हैं। वे सब सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। उनके कपड़े बहुत पुराने जमाने के थे। वे सब बिल्कुल चुपचाप चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजा की अर्थी के साथ जा रहे हों। सभी सिपाही एक जैसे लगते थे, लेकिन उनकी शक्लें इतनी अजीब और डरावनी थीं कि सुंदरी फौरन समझ गई कि ये भूत प्रेत हैं। ये इस दुनिया के लोग नहीं हैं। डर के मारे वह थर थर कांपने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब सभी घुड़सवार वहां से गुजर चुके तो सुंदरी चट्टान के पीछे से बाहर निकली। उसने जल्दी से अपने घड़े उठाए और भागने के लिए तैयार हो गई। वह अब इस डरावनी जगह पर एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। उसे केवल घर पहुंचने की जल्दी थी। लेकिन जैसे ही वह अपने घड़े झरने के पास से उठा रही थी, झरने की दूसरी तरफ एक औरत अचानक प्रकट हुई। उसके कपड़े सफेद रेशम के बने हुए थे। चांद की रोशनी में वे कपड़े इस तरह चमक रहे थे जैसे उन पर चांदी की कढ़ाई की हो। उस औरत के लंबे लंबे काले बाल कंधों से नीचे लटक कर घुटनों के नीचे तक जा रहे थे। वह देखने में सुंदर थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत पीला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें खून ही न हो। वह चुपचाप खड़ी सुंदरी की ओर देख रही थी। सुंदरी के डर के मारे प्राण निकले जा रहे थे। उसकी सांस अटक गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। कुछ देर बाद उसने साहस करके पूछा कि क्या वह उससे कुछ कहना चाहती है। उस औरत ने बहुत धीमी और मीठी आवाज में जवाब दिया। उसने कहा कि अगर सुंदरी चाहे तो उसका एक बड़ा काम कर सकती है। उस काम को करने के लिए सुंदरी जैसी ही किसी साफ दिल की और सुंदर लड़की की जरूरत है। वह औरत बोली कि वह कई सालों से सुंदरी जैसी ही किसी लड़की की राह देख रही है। हर साल इसी दिन वह इस झरने के पास आती है, लेकिन आज तक उसे ऐसी कोई लड़की नहीं मिली। सुंदरी ही पहली लड़की है जो आज उसे मिली है। सुंदरी नाच के बारे में सोचने लगी। वह सोच रही थी कि अगर यहां देर हो गई तो वह नाच में नहीं जा पाएगी। लेकिन उस औरत की आवाज में इतनी मिठास और दुख था कि सुंदरी उसे मना नहीं कर सकी। उसका दिल बहुत नरम था। वह किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। उसने धीरे से कहा कि वह उसकी मदद करेगी। औरत ने कहा कि तो फिर मेरे साथ चलो। सुंदरी ने अपने घड़े वहीं झरने के पास छोड़ दिए और उस औरत के पीछे पीछे चल पड़ी। दोनों चुपचाप बहुत देर तक चलती रहीं। रास्ता लंबा और मुश्किल था। वे पहाड़ी पर चढ़ती गईं। अंत में वे एक पहाड़ी गुफा के दरवाजे पर पहुंची। उस गुफा का मुंह एक बहुत बड़े काले पत्थर से बंद था। जैसे ही औरत ने अपना हाथ उस गुफा के दरवाजे पर रखा, वह भारी पत्थर अपने आप हट गया। यह देखकर सुंदरी को बहुत आश्चर्य हुआ। इसके बाद गुफा का अंदरूनी हिस्सा सुंदरी को साफ साफ दिखने लगा। वह औरत सुंदरी से बोली कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और उसका हाथ पकड़ ले। वह उसे अपने पीछे ले चली गई। सुंदरी ने उस औरत का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। इतना ठंडा कि सुंदरी को लगा जैसे उसने बर्फ का टुकड़ा पकड़ा हो। दोनों बहुत देर तक अंधेरे में चलती रहीं। सुंदरी को लगा कि वे पहाड़ के अंदर बहुत नीचे जा रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे धरती के बिल्कुल नीचे पाताल में जा रही हों। रास्ता बहुत लंबा था। एक जगह पर उसने सुंदरी से कहा कि अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। सुंदरी ने अपनी आंखें खोली। गुफा का दृश्य देखकर उसकी आंखें चौंधियां गईं। पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि बहुत तेज रोशनी थी। धीरे धीरे उसकी आंखें उस रोशनी की आदी हो गईं। फिर उसने चारों ओर देखा। ऐसा लग रहा था
जैसे गुफा में चारों ओर हीरे ही हीरे जड़े हुए हों। बड़ी बड़ी हीरे मोतियों की चट्टानें उसके सामने पड़ी हुई थीं। छत पर भी हीरे जगमगा रहे थे, दीवारों पर भी हीरे लगे हुए थे। उसके चारों ओर जो कुछ भी था वह बहुत तेज चमक रहा था, लेकिन ये सब चीजें किसी ऐसी रोशनी से चमक रही थीं जो न तो सूरज की हो सकती थी और न ही चांद की। यह किसी जादुई रोशनी जैसी थी। पता नहीं चल रहा था कि वह रोशनी कहां से आ रही है। यह सब देखकर सुंदरी को बहुत हैरानी हुई। औरत ने कहा कि सुंदरी, मेरे पास आकर बैठो। फिर वह उसे अपनी कहानी सुनाएगी। वह बताएगी कि सुंदरी किस तरह से उसकी मदद कर सकती है। सुंदरी उसके पास जाकर बैठ गई। उस औरत ने अपनी दुख भरी कहानी शुरू की। औरत ने बताया कि आज से सैकड़ों साल पहले वह भी सुंदरी की तरह एक जवान और सुंदर लड़की थी। उसका जन्म एक राजघराने में हुआ था। उसके पिता एक बड़े राजा थे, वह भी एक राजकुमारी थी। उन दिनों अलग अलग राज्यों के राजाओं में बहुत लड़ाइयां होती थीं। एक राज्य दूसरे राज्य पर हमला करता था। एक बार एक दूसरे राज्य के राजा ने उनके शहर पर हमला किया। बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उस लड़ाई में वह राजकुमारी दुश्मन के राजा के घेरे में आ गई। उसे पकड़ लिया गया। पहले तो उसे अपने भाई बहनों और माता पिता की बहुत चिंता हुई। वह सोचने लगी कि अब उसके साथ क्या होगा। लेकिन जिस सिपह सालार ने उसे पकड़ा था वह बहुत दयालु और अच्छा था। उसने राजकुमारी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। धीरे धीरे कुछ समय बीता। राजकुमारी उस सिपह सालार पर मोहित हो गई। उसे उससे प्यार हो गया। वह सिपह सालार उसे अपने देश ले गया। वहां उसने राजकुमारी को अपने धर्म में ले लिया। फिर उन दोनों की शादी हो गई। राजकुमारी बहुत खुश थी। वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब राजकुमारी के पिता को यह बात पता चली तो वे बहुत नाराज हुए। उन दिनों राजा बहुत बीमार थे। वे अपने महल में मौत के करीब पड़े हुए थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी ने अपना धर्म छोड़ दिया है और दुश्मन से शादी कर ली है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। मरते मरते उन्होंने अपनी बेटी को श्राप दे दिया। राजा ने श्राप दिया कि चूंकि मेरी बेटी ने अपने देश और धर्म को छोड़ा है, इसलिए उसे सजा मिलेगी। वह सजा यह होगी कि जब वह मरेगी तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वह मरने के बाद भूत बनकर घूमती रहेगी। तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक कोई सुंदर और साफ दिल की लड़की उस जादुई गुफा में आकर उसकी मदद नहीं करेगी। औरत ने बताया कि यह गुफा जादू की है। उस लड़की को उसका हाथ कसकर पकड़े रखना होगा। जब वह उसका हाथ पकड़ेगी तो उस पर जो भी जादू हुए हैं वे सब धीरे धीरे करके उतरेंगे। यह बहुत मुश्किल होगा। बहुत डरावनी चीजें होंगी, लेकिन उस लड़की को डरना नहीं होगा। उसे बस मेरा हाथ पकड़े रखना होगा। जब सारे जादू उतर जाएंगे तो उस लड़की को मुझे एक चुंबन देना होगा। बस इसी तरह मेरी दुखी आत्मा को शांति मिल सकती है। फिर औरत ने पूछा कि क्या सुंदरी में इतना साहस है कि वह मेरा हाथ पकड़े बैठी रहे, चाहे कुछ भी हो जाए? सुंदरी ने बहादुरी भरे शब्दों में जवाब दिया कि वह जरूर कोशिश करेगी। उसने कहा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी आत्मा को शांति मिले। औरत ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन सुंदरी को मेरा हाथ नहीं छोड़ना है। उसने यह भी कहा कि सुंदरी को अपनी प्रार्थनाएं भी कभी बंद नहीं करनी है। जब तक तुम प्रार्थना करती रहोगी तब तक तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। प्रार्थना तुम्हारी रक्षा करेगी। औरत ने यह भी चेतावनी दी कि सुंदरी को जरा भी नहीं चिल्लाना है, किसी का नाम लेकर भी नहीं पुकारना है। अगर तुम चुप हो गईं या डर के मारे चिल्लाईं तो मुझ पर जो श्राप है उसका असर 2 गुना हो जाएगा। फिर मैं कभी भी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। लेकिन अगर तुम सफल हो गईं तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। यह कहकर उस औरत ने सुंदरी को कांसे का एक पुराना घड़ा दिया। वह घड़ा वहीं फर्श पर पड़ा हुआ था। घड़े पर बहुत पुरानी नक्काशी बनी हुई थी। सुंदरी ने वह घड़ा अपने एक हाथ में ले लिया। दूसरे हाथ से उसने उस औरत का हाथ कसकर पकड़ लिया। इसके बाद सुंदरी जोर जोर से अपनी प्रार्थना पढ़ने लगी। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि वह उसकी रक्षा करे। वह साहस के साथ प्रार्थना करती रही। अचानक उसने देखा कि उसकी साथी औरत फौरन ही एक भयानक काले भालू में बदल गई। जो हाथ उसने पकड़ रखा था वह अब एक भालू का
घने बालों वाला पंजा बन गया था। उस पंजे में बड़े बड़े नाखून थे। डर के मारे सुंदरी उसे छोड़ने वाली ही थी, लेकिन तभी उसे उस औरत की बात याद आई। उसने फौरन ही उसके हाथ को और भी कसकर पकड़ लिया। वह और भी जोर जोर से प्रार्थना पढ़ने लगी। तुरंत ही सारी गुफा बड़े बड़े भयानक भालुओं से भर गई। सब उसकी ओर देखकर दांत निकालने लगे। वे गुर्राने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सब उसे खा जाएंगे। लेकिन सुंदरी ने अपने साथी का हाथ कसकर पकड़े रखा। वह बराबर प्रार्थना पढ़ती रही। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और दिल से प्रार्थना करती रही। थोड़ी देर में ही गुफा में चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। सारी रोशनी गायब हो गई। अब कुछ भी दिख नहीं रहा था। उस अंधेरे में सुंदरी को समुद्र की लहरों जैसी आवाज सुनाई देने लगी। बड़ी बड़ी लहरों की भयानक आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की लहरें उसे डुबो देंगी। इन लहरों की दहाड़ के साथ ही उसे कुछ घुड़सवारों की आवाज भी सुनाई दी। घोड़ों के टापों की आवाज आ रही थी। वे घुड़सवार गुफा के ऊपर से गुजर रहे थे। फिर धीरे धीरे वह आवाज दूर होती गई और सब कुछ शांत हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई। यह उस लड़के की आवाज थी जिससे वह प्यार करती थी। वह पुकार रहा था, सुंदरी, सुंदरी, तुम कहां हो? प्यारी सुंदरी, तुम कहां हो? कृपया जवाब दो। सुंदरी का दिल बैठ गया। वह उस लड़के को बहुत प्यार करती थी। उसकी आवाज सुनकर उसका मन हुआ कि वह जवाब दे दे। उसने भालू का हाथ पकड़े ही पकड़े जवाब देना चाहा, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि वह कहां है और उसे क्या करना है। उसने अपने होंठों को भींच लिया। उसने कुछ नहीं कहा। लड़के की आवाज अब भी बराबर उसके कानों में आ रही थी। वह बार बार पुकार रहा था, सुंदरी, सुंदरी। उसकी आवाज में बहुत दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे वह रो रहा हो। सुंदरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन आवाजों की परवाह नहीं की। वह समझ गई कि यह सब जादू है, ये असली नहीं है। उसने और भी जोर जोर से अपनी प्रार्थना पढ़नी शुरू कर दी। धीरे धीरे वह आवाज भी आनी बंद हो गई। अंत में गुफा में फिर से रोशनी होने लगी। फिर से उसी तरह हीरे चमकने लगे। उसके हाथ में जो भालू का पंजा था वह धीरे धीरे और भी ज्यादा ठंडा होने लगा। उसकी शक्ल भी बदलने लगी। सुंदरी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। वह सोचने लगी कि उसके हाथ में जो हाथ है उसका अब क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसे फुफकारने की आवाज सुनाई दी। उसने डरते डरते आंखें खोलकर देखा। उसकी साथी औरत अब एक बहुत लंबे और मोटे सांप में बदल गई थी। वह सांप काला था और उसकी आंखें लाल थीं। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। तुरंत ही उसके चारों ओर गुफा में सांप ही सांप दिखाई देने लगे। बड़े बड़े सांप रेंगते हुए उसकी ओर आने लगे। वे सब उसे डसने की कोशिश करने लगे। कुछ सांप उसके पैरों के पास आ गए। सुंदरी की सांस रुक गई, लेकिन उसने फिर भी अपने हाथ वाले सांप को पकड़े रखा। वह जोर जोर से अपनी प्रार्थना पढ़ती रही। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बस प्रार्थना करती रही। थोड़ी देर में सारे सांप गायब हो गए, लेकिन अब एक नई मुसीबत आई। जहां सुंदरी खड़ी थी वहां अचानक आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं। चारों ओर आग ही आग थी। उसने अपने आप को लाल लाल लपटों के बीच पाया। उसके हाथ का सांप अब एक जलती और दहकती हुई लाल सलाख में बदल गया। वह सलाख इतनी गर्म थी कि उसे पकड़ना बहुत मुश्किल था। सुंदरी डरकर उसे छोड़ने ही वाली थी, लेकिन उसे फिर अपनी दुखी साथी औरत का ध्यान आया। उसने सोचा कि अगर उसने अब हार मान ली तो वह औरत कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगी। उसने हिम्मत की। वह उसे पकड़े खड़ी रही। हालांकि उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी उसने उसे नहीं छोड़ा। वह अपनी प्रार्थनाएं दोहराती रही। धीरे धीरे आग कम होने लगी। अब सुंदरी ने देखा कि वह औरत फिर से दिखने लगी है। उसने जो जलती हुई सलाख पकड़ रखी थी वह फिर से नरम सफेद हाथ में बदल गई। उसके चारों ओर थोड़ी थोड़ी आग अभी भी जल रही थी, लेकिन अब वह कम हो रही थी। औरत ने धीरे से कहा, अच्छा, अब मुझे एक चुंबन दे दो। सुंदरी ने डरते डरते आग की लपटों के बीच झुककर उस औरत को माथे पर चूम लिया। जैसे ही सुंदरी ने उसे चूमा, फौरन ही सारी आग गायब हो गई। चारों ओर ठंडक फैल गई। सब कुछ शांत हो गया। सुंदरी का जो हाथ उस औरत के हाथ को पकड़े हुए था वह अब खाली हो गया। औरत गायब हो गई थी,
लेकिन अंधेरे में भी सुंदरी को किसी की लंबी और संतुष्ट सांस सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को बहुत लंबे समय बाद आराम मिला हो। फिर उसे किसी की आवाज सुनाई दी, धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया। ईश्वर तुम्हारा भला करे। इसके बाद सुंदरी को बहुत तेज नींद आ गई। वह वहीं गुफा में सो गई। जब वह सोकर उठी तो पाया कि वह झरने के पास लेटी हुई है। उसके पास ही उसके घड़े भरे हुए रखे थे। सुबह हो चुकी थी। पक्षी चहचहा रहे थे। धूप निकल आई थी। पहले तो सुंदरी ने सोचा कि यह सब सपना था, लेकिन फिर उसने देखा कि उसके हाथ में अभी भी वह घड़ा है जो उस औरत ने उसे दिया था। उसे विश्वास हो गया कि रात की सारी बातें सच थीं। यह कोई सपना नहीं था। लेकिन अब वह घड़ा कांसे का नहीं रहा था। वह अब सोने का हो चुका था। वह पूरा सुनहरा चमक रहा था। सुंदरी को बहुत हैरानी हुई। सुबह का समय था। आसमान में लाली फैलने लगी थी। चारों ओर चिड़ियां चहचहा रही थीं। सुंदरी का मन बहुत प्रसन्न था। उसे खुशी थी कि वह उस औरत की मदद कर पाई। उसने वह सुनहरा घड़ा उठाया और घर की ओर चल दी। वह थोड़ी ही दूर गई होगी कि उसने उस लड़के को अपनी ओर आते देखा। लड़के के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसकी आंखें लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी रात नहीं सोया हो। वह बहुत घबराया हुआ था। लड़का सुंदरी को देखकर पहले तो हैरान रह गया, फिर वह खुशी से पागल हो गया। वह दौड़कर सुंदरी के पास आया। उसने सुंदरी से बार बार पूछना शुरू किया कि रात तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम कहां थीं? क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? सुंदरी ने उसे पूरी रात की कहानी विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह औरत मिली, कैसे वह गुफा में गई और कैसे उसने उस औरत की आत्मा को मुक्त किया। साथ ही उसने वह सुनहरा घड़ा भी उसे दिखाया जो उस औरत ने उसे दिया था। लड़के ने वह घड़ा हाथ में ले लिया। उसने उसे ध्यान से देखा। घड़ा बहुत खूबसूरत था और शुद्ध सोने का बना हुआ था। फिर उसने अपना हाथ घड़े में डालकर कुछ निकालने की कोशिश की, लेकिन जो भी उसके हाथ में आता वह साधारण कंकड़ पत्थर बनकर रह जाता। कुछ भी सोने का नहीं बन रहा था। सुंदरी ने घड़ा उसके हाथ से वापस ले लिया। उसने अपना हाथ घड़े में डाला और कुछ निकाला। जो भी उसके हाथ में आता वह सोने का बन जाता। पत्थर सोने में बदल जाता था, मिट्टी सोने में बदल जाती थी। यह देखकर दोनों को बहुत हैरानी हुई। लड़का हंसकर बोला, अरे वाह, मेरे हाथ कितने बदकिस्मत हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ तो जादू के हैं। यह घड़ा तुम्हारे लिए ही बना है। जब वे दोनों घर पहुंचे तो वहां बुआ बैठी रो रही थीं। पूरी रात उन्होंने एक पल भी नहीं सोया था। वह अपनी भतीजी के लिए दुख में डूबी हुई थीं। रात भर वह सोचती रही थीं कि उन्होंने सुंदरी के साथ कितनी बुराई की। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। वह मन ही मन पछता रही थीं कि उन्हें सुंदरी के साथ इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी। जब बुआ ने सुंदरी को सही सलामत देखा तो वह बहुत खुश हुईं। उन्होंने सुंदरी को गले लगा लिया और माफी मांगी। उन्होंने कहा कि अब मैं कभी भी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। सुंदरी ने भी उन्हें माफ कर दिया। उसका दिल बहुत नरम था। वह किसी से नाराज नहीं रह सकती थी। बुआ ने अपना वादा निभाने की कोशिश की। कुछ दिनों तक तो वह सुंदरी के साथ अच्छा बर्ताव करती रहीं, लेकिन पुरानी आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती। धीरे धीरे फिर से वह सुंदरी से नाराज होने लगीं। फिर से उस पर भारी भारी काम डालने लगीं। झरने पर तो उसे अगले दिन से ही फिर से भेजने लगीं। लेकिन अब सुंदरी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके पास वह जादुई घड़ा था जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। कुछ महीने बाद सुंदरी का पिता व्यापार से लौट आया। उसने बहुत दिनों बाद घर आकर अपनी बेटी को देखा। सुंदरी अब बिल्कुल जवान हो चुकी थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी। पिता को अपनी बेटी को इतना बड़ा देखकर बहुत खुशी हुई। फिर पड़ोस का वह लड़का और उसके पिता सुंदरी के पिता के पास आए। उन्होंने सुंदरी के लिए शादी का प्रस्ताव रखा। सुंदरी का पिता बहुत खुश हुआ। उसे वह लड़का बहुत पसंद था। वह जानता था कि लड़का बहुत अच्छा और नेक है। उसके पिता से उसकी पुरानी दोस्ती भी थी, इसलिए उसने फौरन हाँ कर दी। जल्द ही सुंदरी की शादी उस लड़के से कर दी गई। शादी बहुत धूमधाम से हुई। पूरे गांव के लोगों को बुलाया गया। सबने खूब खाना खाया और खुशियां मनाई।
शादी के बाद सुंदरी ने उस जादुई घड़े से जो सोना निकलता था उससे गांव के पास ही एक बहुत सुंदर खेत खरीदा। वह खेत बहुत बड़ा और उपजाऊ था। फिर उन्होंने वहां एक सुंदर सा घर बनवाया। वह घर बहुत बड़ा और आरामदायक था। उसमें सभी सुविधाएं थीं। सुंदरी और उसका पति उस घर में रहने लगे। सुंदरी का पिता जब भी व्यापार से घर लौटता तो अपनी बेटी के खेत पर जरूर जाता। वह अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत प्रसन्न होता था। सुंदरी और उसका पति हर तरह से सुखी थे। उनके खेतों में हमेशा अच्छी फसल होती थी। जब दूसरे किसानों के खेतों में सूखा पड़ता तो भी उनके खेतों में फसल लहलहाती रहती। उनकी गाय सबसे ज्यादा दूध देती थी। उनकी भेड़ बकरियां सबसे स्वस्थ और मोटी ताजी थीं। उनकी मुर्गियां साल के 12 महीने अंडे देती थीं। लोग अक्सर सोचते थे कि सुंदरी और उसके पति को इतनी खुशहाली कैसे मिली, लेकिन सुंदरी और उसका पति इस राज को किसी को नहीं बताते थे। वे जानते थे कि यह सब उस जादुई घड़े की बदौलत था।